लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। हेलो साथियों, मैं सौरभ कुमार सिंह और शिक्षक बहाली के मुद्दे पर 1 to 1 अपडेट कराएंगे आपको कि कल क्या हुआ, आगे क्या होगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि आगे और अपने आंदोलन को हम लोग तेज करेंगे सभी साथियों की मदद से। जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं, चाहे 1 to 5 हो, चाहे 8, 9 हो या 11, 12, यानी सब जगह। तो मुझे लगता है कि आपके मन में जो सवाल है कि क्या शिक्षक अभ्यर्थियों की जो मांग है या हम लोगों की जो डिमांड है सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर, क्या वो सरकार सुनना नहीं चाहती है, बीपीएससी सुनना नहीं चाहती है। परंतु बीपीएससी का जो दावा है कि हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट देंगे, आप सबको पता है कि उन बीपीएससी चेयरमैन ने 25 अक्टूबर के दिन ट्वीट किया था, उसी को लेकर हम लोग आज भी इंतजार कर रहे हैं। और लगातार, जैसे कि साथियों पता है कि कल एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई थी और बैठक का माध्यम जो था वो बैठक के बाद आंदोलन की भी रूपरेखा तैयार होती, क्या आगे करना है, क्या आगे नहीं होगा। तो इन सब सारी बिंदुओं पर अगर बात करेंगे तो कल काफ़ी संख्या में, मुझे लगता है कि बहुत संख्या में छात्र अभ्यर्थी जो है वहाँ जमा हो रहे थे और मुझे लगता है कि उसकी संख्या हजारों हो जाती। अभी भी लगभग 600-700 लोग तो जमा ही थे और भी लोग धीरे धीरे आ ही रहे थे, तो 1000 की संख्या में वो हो जाती। कई लोग हमारे साथी, महिला साथी जो दिल्ली से भी आए थे और खासकर उत्तर प्रदेश से कई लोग आए थे, इलाहाबाद से, अजमेर से, बनारस से, गोरखपुर से, बलिया से, तो फिरोजाबाद से। तो अब जो चीज़ें हैं कि और बिहार के भी, प्रदेश के, इस राज्य के भी कभी लोग सब जगह से आए थे। आप समझ सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति कोसी रेंज से आए, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल आदि जिलों से, सासाराम क्षेत्र से आए, शाहाबाद रेंज, सासाराम, भभुआ, रोहतास, तब उन सब चीज़ों के शिक्षक अभ्यर्थियों के मन में एक आस रहती है कि हम अगर प्रोटेस्ट में जा रहे हैं, हम अगर कुछ डिमांड करने जा रहे हैं, तो उस डिमांड को सरकार सुने। और निश्चित रूप से सुनने की ज़रूरत है। और कल की आंदोलन की रूपरेखा ऐसे थी कि प्रशासन द्वारा ज़बरदस्ती हटवाया गया कि आप लोग प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, इसके लिए परमिशन चाहिए। तो मुझे लगता है कि गांधी मैदान में हम तो बरसों बरस से वहाँ बैठक बुलाए, काफ़ी संख्या में भी लोग आते थे, कम भी आते थे, परंतु पहली बार देखने को मिला कि इस बैठक को बुलाने के लिए भी आपको परमिशन लेने की ज़रूरत है। अरे भाई, गर्दनी बाग धरना स्थल पर बैठक बुलाने के लिए या कुछ भी करने के लिए परमिशन की जरूरत होती है, लेकिन गांधी मैदान में भी। तो आप समझ सकते हैं कि जो तानाशाही रवैया है बीपीएससी द्वारा और शिक्षा विभाग द्वारा, उसको दोहराया जा रहा है। शिक्षक अभ्यर्थियों के मन में जो अविश्वास का भाव है बीपीएससी की तरफ से और शिक्षा विभाग की, अब किसी भी बातों पर कोई शिक्षक अभ्यर्थी भरोसा नहीं करते हैं। जैसा कि ट्वीट करके आपने अपने बातों को बदला कि हम मल्टीपल वाले को रिजल्ट को बाहर करेंगे, ड्रॉप आउट को बाहर करेंगे, फर्जी वाले तरीके से जो नियुक्त हो रहे हैं। अभी भी कई जिलों से सूचनाएं आ रही हैं, औरंगाबाद से सूचना आ रही है कि अभ्यर्थियों को बाहर किया गया है। सीटेट, कई एसटीटी की डिग्री नहीं है, कईयों के पास बीएड की डिग्री नहीं है। तो फिर आपने जो नियुक्ति प्रक्रिया अपनाई, उस नियुक्ति प्रक्रिया का ही एक नतीजा है कि मेरिट वाले और जिनके पास सब डॉक्यूमेंट अच्छे हैं, सब डॉक्यूमेंट ओरिजिनल है, उनको नौकरी न देकर आप फर्जी वाले का रिजल्ट निकाल दिए। तो ये तो आप ही की प्रक्रिया है। पहले आप डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करवा लेते, उसके बाद मेरिट बनाकर शिक्षा विभाग को भेज देते। लेकिन आपने जो किया है उसी का नतीजा है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग को लेकर लगातार छात्र अभ्यर्थी परेशान हैं। और जब तक, और आपको बता दें हम लोग कि जब तक हम लोग एक दूसरे का साथ हम लोग का रहेगा, सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग हम लोग अपनी तेज़ी से बढ़ाएंगे। और जल्दी ही, आज से कल तक में हम समय ले लेते हैं, फिर आपको भी सूचित करेंगे कि क्या अगली बैठक बुलाई जाएगी। एक बात जान लीजिए कि अगर किसी के मन में ये सवाल है कि हम गए और कुछ नहीं हुआ, सारी चीज़ें हुई प्रेस के माध्यम से और न्यूज़पेपर बिल्कुल सुर्खियों के साथ इस न्यूज़ को चला रहा है। ये पुलिस कर्मियों के खदेड़ने से, पुलिस कर्मियों के दबाव से, पुलिस बलपूर्वक, जो बिहार प्रशासन और पटना पुलिस की प्रशासन जो है इकाई, उसके द्वारा इस बैठक को बंद कराया गया। तो आप समझ सकते हैं कि प्रशासन की जो लापरवाही है या प्रशासन का किस दबाव में काम कर रही है। सप्लीमेंट्री रिजल्ट इनको किसी भी हाल में देना होगा। आप सबको पता है कि 4700 कुछ पदों के लिए जो शिक्षा विभाग की सूची गई थी, उसमें से मात्र 2773 लोगों का ही रिजल्ट आया। तो फिर उसमें भी कई रिजल्ट में भी कई खामी है। कई लोग बता रहे हैं, मेरे पास भी डाटा आ रहा है कि जो पहले, यानी जो प्रथम मेरिट लिस्ट आया था, उस
और ये जो सब पूरक परिणाम आए, इसी पूरक परिणाम में भी उनका भी रोल नंबर है, यानी कॉमन हो गया रिजल्ट। मैथमेटिक्स के हो, फिजिक्स के हो, कंप्यूटर साइंस के हो, या कई अभ्यर्थी हैं, तो ये कॉमन रिजल्ट किस प्रकार से आ गया ये तो देखने की ज़रूरत है। ये बीपीएससी देखे और शिक्षा विभाग। तो आज अब हम लोग इस बिंदु पर नहीं आए हैं। हम कल भी बैठक में सारे अभ्यर्थी जो आए थे दूर दूर से इलाकों से आए थे, काफ़ी आशा से आए थे कि आज कुछ न कुछ होगा और हम लोग अपनी मांगों को लेकर निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। लेकिन इतना जरूर है, निश्चित रूप से हम लोग बढ़ेंगे। हम लोग ने सब लोगों से बातचीत की और फिर आपको हम बता दें कि आप अपना डॉक्यूमेंट जो है, जो कहा गया है हमारे नंबर पर, अभी हम कम्युनिटी पोस्ट में भी उसको डाल देंगे, हमारे नंबर पर आप उसको भेजें और उस डॉक्यूमेंट के माध्यम से हम चीज़ों को एकत्र करेंगे। जल्द से जल्द जो है उसकी भी केस की भी सुनवाई करेंगे। लेकिन एक बैठक, एक आंदोलन और ज़रूरत है साथियों। एक बार आपको पुनः हम आपको धन्यवाद प्रेषित करते हैं कि आपने अपना बहुमूल्य समय दिया। हम भी आप ही के लिए लड़ रहे हैं, तो आपको साथ देने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि अब चीज़ों को, कई लोग फ़ोन कॉल मैसेज कर रहे हैं कि आगे क्या होगा। आगे तो यही होगा कि हम लोग बैठक बुलाएंगे। बैठक एक जोरदार है, मुझे लगता है कि कल से ज़्यादा लोग उसमें शामिल हो, ऐसी अपेक्षा मेरी है। और आप लोगों से उम्मीद है कि जो लोग आए हैं फिर एक बार और आएंगे। आगे की चीज़ों की सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर आपका पूरा अधिकार है। और बीपीएससी चेयरमैन सर ने जो 25 अक्टूबर के दिन ट्वीट किया था और प्रेस के माध्यम से जो बता रहे थे, उसी बात को लेकर हम लोग, लेकिन अब बात यह है कि जब हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे, सरकार के समक्ष बात ही जाएंगी, तो निश्चित रूप से सब चीज़ें आगे आएंगी। कल कई विधायकों से हमारी भी बातचीत हुई है, मुलाकात भी हुई है, फ़ोन पर भी बात हुई है। उनका संदीप सौरभ जो CPI-ML के विधायक हैं, उनका कहना है कि हमने तो विधानसभा में भी उठाया था, सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग बिल्कुल जायज़ है आप लोगों की, हम भी उसको आगे बढ़ाएंगे और बढ़ा भी रहे हैं। और CPI-ML के जो विधायक दल के नेता हैं, विधायक महबूब आलम जी, आज उन्होंने कहा है कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे इस मामले को लेकर। तो संभवतः आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वो सरकार को बताएंगे प्रेस के माध्यम से कि क्या सप्लीमेंट्री रिजल्ट छात्रों का अधिकार है या नहीं। क्या जो सीट पूरक परिणाम, जैसा कि पता है सबको कि अभी तक मात्र 96 हज़ार लोगों को ही नियुक्ति मिला है, उसमें से भी 28,800 नियोजित शिक्षक हैं। तो फिर अब जो वादे हैं, 10,000 का डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन नहीं हुआ, तो क्या वो सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं आएगा? क्या उस पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट की डिमांड नहीं होगी? तो इन सब चीज़ों को लेकर काफ़ी पापों की स्थिति है और सभी लोगों से हम बातचीत कर रहे हैं। लेकिन बातचीत के बाद विधायक जो जितने भी पार्टी के हैं, चाहे कम्युनिस्ट पार्टी के हों, चाहे बीजेपी के विधायक हों, चाहे और पार्टी के विधायक हों, सबका मन, ये बिल्कुल सही बात है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर छात्रों का अधिकार है और सप्लीमेंट्री रिजल्ट आता भी है। अब आप बताइए, सीटेट फेल वाले को, STET फेल वाले को, कई फर्जी BEd वाले को, कई फर्जी प्रमाण पत्र जिनके पास है ही नहीं, कंप्यूटर साइंस के कई ऐसे डिग्री वाले हैं जिनके पास STET की डिग्री नहीं है, BCA, MCA और BTech की डिग्री उनके STET के बाद भी बता रहे हो। तो आप समझ सकते हैं कि जो फर्जीवाड़ा प्रथम पेज की बहाली में हुआ, वो फर्जीवाड़ा आगे की बहाली में न हो। एक कैंडिडेट को एक रिजल्ट चाहिए, एक कैंडिडेट एक जगह सेलेक्ट हो, इसका ध्यान बीपीएससी और शिक्षा विभाग रखे, क्योंकि उनका डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन पहले 11-12 से शुरू करे, उसके बाद फिर 9-10 और उसके बाद फिर 1-5 यानी ऊपर से नीचे तक अगर किसी एक जगह सेलेक्ट होता है तो उसको वहीं पर, ये नहीं कि सबको सब जगह रिजल्ट दे दिया गया और जो एक जगह ज्वाइन करेगा तो 2-3 सीट तो वो खाली ही रख दिया। तो आप समझ सकते हैं कि बीपीएससी और शिक्षा विभाग की लापरवाही का ही नतीजा है कि हजारों फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर लोग नियुक्ति पा लिए और मेरिट वाले, और जिन लोगों का डेट ऑफ बर्थ को लेकर अभी जो कोर्ट केस की भी तैयारी अगर हो रही है तो 2-3 मुद्दे उसको लेकर हैं। डेट ऑफ बर्थ है, नॉर्मलाइजेशन है, उसका बाद कई लोगों का मार्क्स कम है तो उन लोगों को भी लिया जाएगा। तो सारी चीज़ें हैं। अब कंप्यूटर साइंस के खासकर अभ्यर्थी काफ़ी संख्या में है, तो उनसे भी आग्रह है कंप्यूटर साइंस के अभ्यर्थी कि आप अगर कुछ बात अगर है, आपके मन में कोई सवाल है तो सवाल का डाउट होगा आपके मन में, तो उसका समाधान भी है, आप बात करें, पहले देखें क्या हो रहा है। लेकिन एक बात जरूर है कि आपके लिए जो लड़ रहा है आप उनकी बातों पर भरोसा करें। कई यूट्यूबर चैनल जो है तो केस के नाम पर धन का उगाही कर रहे हैं, आप उन सब से भी बचने का प्रयास करें। हम तो आपसे बात कर रहे हैं, अगर आपके मन में सवाल है, कई लोग कहना है कि प्रोटेस्ट के माध्यम से, तो प्रोटेस्ट का ही नतीजा रहा कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट आया। और सप्लीमेंट्री रिजल्ट हाँ भले ही कम आया, अगर 10,000 के आसपास सप्लीमेंट्री आ जाता तो हम लोग आगे के आंदोलन नहीं करते। निश्चित रूप से लगभग डेट ऑफ बर्थ को लेकर जो छठे हैं हमारे शिक्षक अभ्यर्थी वो आ जाते, कुछ नंबर कम वाले वो भी आ जाते। तो मुझे लगता है कि सरकार इन सब चीज़ों को दूर हटाने के लिए लगातार सप्लीमेंट्री रिजल्ट को बात नहीं कर रही है और सेकेंड फेज की बहाली पर प्रक्रिया में वो आगे बढ़ रही है।
धारा 144 बीपीएससी के पास लगा दिया गया है। आप गांधी मैदान में बैठक नहीं कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से आप जो बातें हैं उसको लेकर हम लोग अपनी लड़ाई को तेज करेंगे। जल्द ही समय लेकर गांधी मैदान में एक व्यापक आंदोलन की तैयारी होगी। और डॉक्यूमेंट जितने भी साथी सुन रहे हैं मेरी बातों को, सब लोग प्लीज अपना डॉक्यूमेंट जो बताया गया है कल मेरे नंबर पर 9931404148, इन नंबर 9931404148, ये मेरा नंबर है। इस नंबर पर आधार कार्ड, एडमिट कार्ड, TRE1 का मार्कशीट, जो OMR सीट है, स्कोर कार्ड, उसको, और उसके बाद सीटेड, DLED या STET यानी BEd का सर्टिफिकेट, कोई एक सर्टिफिकेट आप मेरे नंबर पर भेज दें। और जो चीज़ें होंगी, क्योंकि उसके पहले हम इस सब चीज़ों की तैयारी कर लेते हैं, लेकिन एक आंदोलन की तैयारी हम करेंगे। एक आंदोलन, जोरदार आंदोलन की जरूरत है साथियों। तो आप लोग मेरी बातों को गौर से सुनेंगे, क्योंकि कोई समय बहुत कीमती होता है और कोई समय किसी का जाया ना हो। इसलिए एक बार पुनः आपसे आग्रह है कि पूरी ताकत के साथ सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग को लेकर अपनी आवाज को बुलंद करेंगे और निश्चित रूप से हमारी आवाज सरकार और बीपीएससी तक जाएगी। उनको सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकालना होगा, किसी भी हाल में निकालना होगा। तो सारी चीजें होंगी, आपको अपडेट बता दें। और अब जो समय हम लेंगे, फिर आपको अपने वीडियो के माध्यम से या कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से आपको पता चलेगा कि अगली बैठक कब होगी। आप जितने भी साथी कहीं से भी आए थे, सभी को एक बार तहे दिल से शुक्रिया कि आपने अपना कीमती समय दिया। लेकिन ये लड़ाई आपकी है, ये लड़ाई मेरी है, सभी को मिलजुल कर लड़ना है और अपनी बातों को सरकार तक समझ पहुंचाने का हम प्रयास करेंगे साथियों। धन्यवाद, जय हिंद। हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर करें, ताकि आपकी बात हम तक पहुंचे और हम छात्र हित में लगातार काम करें तो आप तक पहुंचा सके साथियों। धन्यवाद, जय हिंद। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।